ये जो दिख रहा है ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर में ये जो दिखाई पड़ रहा है ये डक्ट है। यही डक्ट आगे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ये फूला हुआ का नाम यहाँ नहीं है, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। तो हर टेस्टिस से इपिडिडाइमिस निकल रहा है। और ये था यहाँ पे स्क्रोटल सेक, ये है स्क्रोटल सेक। अब जरा गौर से देखिए, यहां से जो ऊपर गया है उसका नाम है भाज डेफरेंस। ये भाज डेफरेंस बढ़ता हुआ इधर से आ रहा है, यहाँ थोड़ा फूला हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट को कहते हैं एम्पूला। और रास्ते में मिला है सेमिनल वेसिकल। और देखिए यहां से जो नली निकला है इस यूरिनरी ब्लडर से, उसका नाम है यूरेथ्रा। ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो नली इधर आ रहा है, ये नली आ रही है ना, इसी का नाम है यूरेथ्रा। और पीले रंग का जो ग्लैंड दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, अंदर आ रहा है। उसके बाद पेनिस से गुजर रहा है, पेनिस के पास इरेक्टाइल मसल्स है और उसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये दो है। और यहाँ दो ग्लैंड दिख रहा होगा, बल्बो इरेक्टल ग्लैंड। तो इसको सिंपल वे में मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। मैंने कहा कि ये है स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम, इसके पास है टेस्टिस, इसके पास है टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर से डक्ट निकला है। ये डक्ट इस तरह से है, ये डक्ट ऊपर जा रहा है। यहां भी ये डक्ट है, ये ऊपर जा रहा है। और इसका नाम था इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। और इसका नाम है वास डेफरेंस। देखते जाइए। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा मोटा कर देता हूं मैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये है यूरिनरी ब्लडर, यहां से निकला है यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा, इसमें यूरिन जमा है। ये है यूरिनरी ब्लडर। और यहां से लगा हुआ था यूरेटर, यूरिन लेके आ रहा है यूरेटर। ये किडनी से आया है, किससे आया है? किडनी से आया। ये रहा किडनी। अब ये नली आके यहां खुलेगा, ये नली भी आके खुलेगा। ये इसका नाम मैंने कहा था भास डेफरेंस। अब आइए, इससे पहले यहां पर एक ग्लैंड मिला है, इसी का डक्ट आके खुला है यहाँ। इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। एक ग्लैंड खुला है, और यहाँ पे एक ग्लैंड और खुलेगा, यहाँ पे इस जगह पे। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस पीले वाले का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां पे भी एक ग्लैंड है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड।
अब आइए, ये रहा पेनिस, और ये जो छेद दिख रहा है इस छेद का नाम है यूरिथ्रल मीटस। फिर से देखिए, सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस से कौन निकला? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के ऊपर से यहां से कौन निकला? भास डेफरेंस। पंखा बंद करो। भास डेफरेंस के रास्ते में क्या मिला? सेमिनल वेसिकल। और ये छोटा सा जो डक्ट बच गया है इसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। इसके बाद मिला है इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट आके कहां खुला है? इस लाइन में, यूरिथ्रा में। ये जाके खुला है कहां? यूरिथ्रा में। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहां ये टेस्टिस है, टेस्टिस से कौन निकला? इपिडिडाइमिस। आगे चला तो नाम बोलिए, भास डेफरेंस। भास डेफरेंस के बाद रास्ते में कौन सा ग्लैंड मिला? सेमिनल वेसिकल। ये देखिए जा रहा, थोड़ा फूला हुआ है। उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल खुलने के बाद ये जो जगह दिख रहा है ये वाला इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये जाके इजाकुलेटरी डक्ट खुला है किसमें? यूरिथ्रा में। ये रहा यूरिथ्रा, ये रहा यूरिथ्रा, और ये पेनिस से बाहर आ रहा है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पेनिस है। पेनिस में दो तरह का इरेक्टाइल टिश्यू है, एक का नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरे का नाम है कॉर्पस स्पंजियोसम। रास्ते में ग्लैंड मिला, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये मिला है बल्बो इरेक्टर ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है कॉर्पस ग्लैंड। फिर देखिए मेरी तरफ, सब लोग देखिए मेरी तरफ। सबसे पहले हुआ ये टेस्टिस। टेस्टिस से निकला है बहुत सारा ट्यूब का एक गुच्छा दिख रहा था तो एक ही ट्यूब लेकिन गुच्छा जैसा दिख रहा था, उसका नाम था इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस ऊपर जा रहा है, उसका नाम है भास डेफरेंस। वो पेट में जाने के बाद यूरिनरी ब्लडर के होता हुआ जाके खुलेगा यूरिथ्रा में, लेकिन उससे पहले थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, उसका नाम बोलिए एम्पूला। रास्ते में जो मिला था ग्लैंड उसका नाम है सेमिनल वेसिकल, और यूरिथ्रा से मिलने के बाद वहां पर एक डक्ट होगा, उसका नाम डक्ट ग्लैंड होगा, उसका नाम होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक ग्लैंड और मिलेगा पेयर्स में, उसका नाम है बल्बोइथर ग्लैंड और कॉर्पस, और यूरिथ्रा गुजर जाता है पेनिस से। फिर से बोलिए, टेस्टिस से कौन बाहर निकला? हाथ उठाइए, देखिए वहां पे देखिए टेस्टिस से बाहर कौन निकला? ये इपिडिडामिस। इपिडिडामिस आगे चल के क्या बनाया? भास डेफरेंस। ये चला भास डेफरेंस, चला 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 रास्ते में फूला, और ये मिला है सेमिनल वेसिकल। और ये आके छोटा सा डक्ट बचा है, उस डक्ट का नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। और रास्ते में दिखाई पड़ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ग्लैंड दिखाई पड़ रहा है सब बल्बोइथर ग्लैंड, और यूरिथ्रा से पास करते हुए पेनिस पे। पेनिस का ये अगला पार्ट खुला हुआ होता है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। और इसमें दो तरह के टिश्यू मिलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, खून आने पर ये कड़ा हो जाता है, नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियोसम। कई बार आएगा। क्लियर हुआ क्या आप लोग को? क्लियर हुआ? सब लोग हाथ उठाइए। चलिए फिर मिलेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, तो वहां से बड़ा कर सकते हो। पेन कहाँ रख दिया? हो गया बड़ा? डायग्राम क्लियर है? सब लोग सिग्नल दीजिए। तौहीद, ठीक है। देखिए ये साइड से लिया गया डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये है चमड़े का थैला, नीचे में दोनों जांग के बीच में, इसका नाम है स्क्रोटम। ये जो लाल कलर का दिख रहा है इसका नाम है टेस्टिस। लेबलिंग नहीं किया है,
लेकिन ये जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये। एक मिनट बाबू, चाय पीजिएगा। ए, हाँ, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो पिंक कर रही है, इसी का तो नाम था इपिडिडाइमिस। लेबलिंग नहीं है एनसीईआरटी में, मैंने नहीं किया। ये देखिए चला, ये जो चला, ये नली जा रहा है भाज डिफरेंस, भाज डिफरेंस, ये है भाज डिफरेंस। अब देखिए ये लूप बनाते हुए ऐसे करके यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से गुजर रहा है। रास्ते में एक ग्लैंड मिला, सेमिनल वेसिकल, छोटा सा डक्ट, देखिए यहां दिख रहा है छोटा सा डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। अब रास्ते में ये जो दिख रहा है ये वाला ग्लैंड का नाम बोलिए प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नाम बोलिए बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये यूरेथ्रा, ये पेनिस से, तो पेनिस का फूला हुआ पार्ट का नाम बोलिए ग्लास पेनिस। इसके ऊपर में एक स्किन होता है जो मुस्लिम में काट दिया जाता है, बचपन में सरकमसीजन कहते हैं, सर्जरी के द्वारा उसको काट दिया जाता है, इसको कहते हैं फोर स्किन। फिर से बोलिए, एक का बताइए मुझे। ये है टेस्टिस, टेस्टिस, इससे क्या निकला? इपिडिडाइमिस, 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 इपिडाइमिस से क्या निकला? भास डिफरेंस, भास डिफरेंस का के रास्ते में क्या मिलने वाला है, जल्दी बोलिए? सेमिनल वेसिकल, सीक्वेंस याद रखिएगा, मेडिकल में कई बार पूछ चुका है। सेमिनल वेसिकल, उसके बाद ये किसमें जाके खुलेगा बाबू? ये खुलेगा यूरेथ्रा में, और यहीं पर एक ग्लैंड मिलेगा, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा आगे बढ़ रहा है, यहाँ मिला बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये यूरेथ्रा किससे गुजर रहा है? पेनिस से, और पेनिस के बाद यूरेथ्रल पोर के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। अब एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला नली पेनिस से गुजर रहा है, ये नली, ये है यूरिनरी ब्लडर। यहाँ क्या मिलता है? यूरिन। इससे क्या पास होगा? यूरिन। क्लियर? तो यूरेथ्रा का अगर काम मैं पूछूं, यूरेथ्रा का काम मैं पूछूं, तो यह है यूरिन का के लिए नली है, यूरिन पैसेज, यूरिन को निकालने वाला है। लेकिन जब कपुलेशन होगा, संभोग होगा, तो संभोग होने से इससे सीमेंट निकलेगा, स्पर्म के साथ कुछ फ्लूइड, तो प्लस इससे निकल सकता है सीमेंट। तो यानी कि रिप्रोडक्शन में भी नली में भाग लिया, यूरिन को भी निकालने में भाग लिया, इसीलिए यूरेथ्रा का एक नाम है। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो मैं पूछ रहा हूं कि यूरेथ्रा को मेल में क्यों बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट? तो आपका आंसर क्या होगा? इससे यूरिन भी पास होता है और इससे सीमेन भी पास होता है, इसीलिए तो नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो माने यूरिन, जेनाइटल माने रिप्रोडक्टिव। फिर से बोलिए, यूरेथ्रा का दूसरा नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों है? यूरिन पैसेज, अब एज वेल एज ड्यूरिंग द कपुलेशन, इससे सीमेन भी पास होता है, इसीलिए नाम है। ठीक से बैठो। फहीम, कौशल कुमार, ठीक से? चलिए समझ गए तो हाथ उठाइए फिर से एक बार, रेज योर हैंड। चलिए,
अब ये डायग्राम को थोड़ा फिर से समझना है हम लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं मैं करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम है स्क्रोटम, चमड़े का थैला के लिए। सब लोग देखिएगा ठीक से, ये है टेस्टिस, और इस टेस्टिस में ध्यान दीजिएगा इस तरह से चेंबर होगा, चेंबर, इसको टेस्टिकुलर चेंबर बोलते हैं हम लोग। इस चेंबर में 1 से 3 स्पर्म बनाने वाला स्ट्रक्चर है, 1 से 3, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस में कौन है जो स्पर्म बनाता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन बनाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्लीज, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये लंबा लंबा करके बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी। अब ये ट्यूबली रेक्टी जो है ये आपस में जाकर जुट जाएगा, देखिए ये सब जुट के एक जाल बनाएगा ट्यूब का, इसका नाम है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ये डक्ट सिस्टम में बता रहा हूं। अब इससे अब निकलेगा टेस्टिस से बाहर कुछ नलियां निकल रही है बाहर, इसका नाम है भाषा इफ्रेंसिया। ये भाषा इफ्रेंसिया आपस में जाके मिलेगा, देखिए मिल रहा है, सब भाषा इफ्रेंसिया मिल रहा है। अब मिलने के बाद थोड़ा मोटा ट्यूब बनेगा, ये मोटा ट्यूब चला, थोड़ा यहाँ ज्यादा होता है, थोड़ा यहाँ कम होता है, ये चला। यहां से याद है ये क्या हुआ? हम्म, तो हाँ, ऊपर मिल जाना है ना। ये यूरिनरी ब्लडर है, ये है यूरिथ्रा, ये है यूरिनरी ब्लडर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला था, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, जाने के बाद इससे मिलेगा। और रास्ते में एक ग्लैंड मिला था, आपको याद होगा, यहां पर सेमिनल वेसिकल, इसका नाम था वास डेफरेंस,
अब यहां पर एक ग्लैंड था पीले रंग का, यहां पे ये, इसका नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ग्लैंड और था यहां पे, बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड, और ये रहा पेनिस, खुला हुआ। खुला हुआ पार्ट को क्या बोले थे? ग्लास पेनिस। इसके ऊपर में स्किन था, प्रीफ्यूज। फिर से बोलिए, इसको जरा सा साइड में कर रहा हूं। चलिए जरा सा हम मुझे अब बताइए, टेस्टिस में आपने देखा, सीक्वेंस भी बहुत अच्छा डिटेल करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकला है तो ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी के बाद आया ये जाल, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ये आगे चला, ये वाला, ये जो ट्यूबुला का स्ट्रक्चर दिखा है, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी हुआ, उसके बाद रेटे टेस्टिस, अब भाषा इफ्रेंशिया, भाषा इफ्रेंशिया। भाषा इफ्रेंशिया से ये वाला जो आया है, ये इपिडिडाइमिस, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये इपिडिडाइमिस है, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस ये चला ऊपर, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। उसके बाद रास्ते में मिला सेमिनल वेसिकल, छोटा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिला है, इसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद है इजाकुलेटरी डक्ट, और ये जाके खुला है किसमें? यूरेथ्रा में। ये नीट का क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के लंबा लंबा छोटा 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 ट्यूब बनाता है, सीधा सीधा ट्यूबुली रेक्टी। वो सारा ट्यूबुली रेक्टी आपस में मिलके बनाता है रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस जो है ये बाहर निकल रहा है टेस्टिस से, भाषा इफ्रेंशिया, और कॉइल ट्यूब होता है इपिडिडाइमिस, और उसके बाद बनता है भास डिफरेंस, पेट में जाता है, यूरिनरी ब्लड को लूप बनाते ऊपर से होता हुआ ये नीचे आता है इजाकुलेटरी डक्ट, और ये जाके इजाकुलेटरी डक्ट ग्लैंड से मिलने के बाद यूरेथ्रा में खुल जाता है, यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर हो जाता है। अब यही डायग्राम है, फिर से थोड़ा सा हम लोग ठीक से देखेंगे, कुछ बड़ा करो तो। मेरे ख्याल से साफ हो गया होगा डायग्राम बच्चों, साफ है ना? ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए ये जो चमड़ा दिख रहा है ये है आपका स्क्रोटम, ये जो पिंक कलर का है ये है टेस्टिस। अब इसके अंदर में चेम्बर है, चेम्बर नहीं दिखा है तो अभी ये चेम्बर है, ऐसे ऐसे चेम्बर है। ये चेम्बर का नाम था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या नाम है? टेस्टिकुलर चेम्बर या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर में दिखाई पड़ रहा है कुछ अजीब टाइप का, वही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जाल दिख रहा है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। अब देखिए ये यहां से निकला है भाषा इफ्रेंशिया, ये हो गया इपिडिडाइमिस, ये देखिए ऐसे 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 इपिडिडाइमिस है। अब ये चला 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 ऊपर, भास डिफरेंस। अब यूरिनरी ब्लडर को पार करते हुए आ रहा है यूरिनरी ब्लडर। ये देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे मिला रहता है? किडनी से। किडनी यहाँ यूरिन जमा करता है। ये पीले रंग का ग्लैंड दिख रहा है सेमिनल वेसिकल,
और रास्ते में जो ग्लैंड मिला, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ एक ग्लैंड है बल्बोरेथर ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये फूला हुआ पेनिस का डिस्टल पार्ट है, उसका नाम है ग्लास पेनिस, और इसका जो चमड़ा है उसका नाम है फोर स्किन। तो फिर से बोलिए सीक्वेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे निकला है, ये छोटा छोटा स्ट्रेट ट्यूब, नाम बोलिए ट्यूबली रेक्टी, ये ट्यूबली रेक्टी जाल बनाया, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस बाहर निकला, भाषाई फ्रेंसिया, भाषाई फ्रेंसिया आपस में मिलकर बनाया इपिडिडामिस, इपिडिडामिस अब ऊपर चला पेट की तरफ, एब्डोमेन की तरफ चला, नाम है भास भास डेफरेंस, ये यूरिनरी ब्लड को पार करते हुए यूरेथ्रा से मिल रहा है। रास्ते में क्या मिला, सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लेबलिंग नहीं है, उसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम था, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जाके खुलेगा यूरेथ्रा में, वहां मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके नीचे मिलेगा कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा बाहर खुलेगा पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर निकलता है, और साथ में रिप्रोडक्शन के समय सीमेन भी बाहर निकलता है, इसीलिए इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। टिंकू लिख दो जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम गूगल में। आपको एक और अच्छा डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे ना, हाँ ये तो, हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लिखे कहाँ तक आए, ह्यूमन रिप्रो